इन द नेक्स्ट व्हेन दीज टू टर्म्स लाइक ए एन इस तरह से इस फॉर्म में आए, तो यहाँ पर क्या होगा, जब दो ऐसी टर्म्स जिनके बेस सेम हो डिफरेंट एक्सपोनेंट्स के साथ डिवीजन कर रहे हो आपस में, तो हम उस केस में इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको माइनस करके रिप्रेजेंट करते हैं, n ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, लाइक दिस। तो थर्ड वन में क्या होगा, इफ द लाइक a एंड b आर द टू डिफरेंट बेसिस बट उनके एक्सपोनेंट्स सेम हैं, ये दो डिफरेंट बेस आप कह सकते हो, या कह लो दो a एंड b आर द टू डिफरेंट रियल नंबर्स विद सेम इंटीग्रल पावर, तो इस केस में हम इसे इस तरह से अलग अलग करके प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसे आगे या पीछे करके भी बता सकते हैं। फोर्थ वन, इफ द बेस हैज़ पावर n एज वेल एज m, एक्सपोनेंट कुछ अगर इस फॉर्म में दे रखे हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में वी कैन इवन टर्न, आगे पीछे कर सकते हैं दोनों एक्सपोनेंट्स को, m को अंदर n को बाहर करके इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा उसको भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इन चारों के चारों केसेस में जो a है, a इज अ रियल नंबर, बट स्पेशली इस केस में सेकंड केस में यहाँ पर आप बता सकते हैं बी एनी रियल नंबर बट नॉट बी ज़ीरो, कैन नॉट बी ज़ीरो, इज़ अ रियल नंबर, एंड जो n एंड m का इस्तेमाल हो रहा है बी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव आप सिंपल बात करो बी इंटीजर्स, क्योंकि जो ये एक्सपोनेंट्स हैं ये प्लस और माइनस दोनों में आ सकते हैं, दोनों में बताए जा सकते हैं। सो बी इंटीजर्स इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। इन चार रूल्स की मदद से हमें जो भी प्रॉब्लम या जो भी हमें क्वेश्चन हमें प्रेजेंट किया जाएगा, या आपकी बुक्स या आपके स्कूल या असाइनमेंट्स में होंगे, उनको हम इन चार रूल्स के साथ ही हैंडल करेंगे, उनके आंसर्स उसको ईजियर फॉर्म में लेकर आएंगे, या जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी हम उसे रूल्स की मदद से करेंगे। इनमें कुछ बेसिक लेवल के भी हैं और कुछ इंटरमीडिएट लेवल के हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, द 3a पावर 4 b पावर 10 मल्टीप्लाइड 5। तो यहाँ पर देखना हमें क्या है, हमें वन बाय वन जो सूटेबल यहाँ पे रूल या हम कह सकते हैं लॉ है, उसे हम वन बाय वन करके लगाएंगे। सारे लॉस, अगर एक से ज़्यादा लॉस लग भी रहे हैं तो हम वन बाय वन करके ही लॉस को अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट लाइक 3, सबसे पहले इन दोनों के ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर दिस वन, अगर दो टर्म्स हैं या अंदर बेस में दो टर्म्स हैं a एंड b, उनकी पावर है तो वो दोनों के पास जाएगी, a और b दोनों के पास। लाइक यहाँ पे 10 है, विल मल्टीप्लाई 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर जाएगी एंड इट बिकम्स 40। उसी तरह से 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इट बिकम 30। सिमिलरली इस तरफ भी सेम, पहले ये ब्रैकेट ओपन होगी और इसकी जो पावर है इन दोनों के पास जाएगी एंड इट बिकम 3 to the 6 एंड b 3 to the 6। अब यहाँ पर 3 and 5 आर द कांस्टेंट टर्म्स, तो हम इन्हें एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास b40 a40 b30 मल्टीप्लाई इस तरफ से a60, लाइक हमने इस तरह से इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिख लिया। अब देखते हैं, देखिए बेस किसके सेम है, a का, और ये b का b के साथ सेम है। तो हम करेंगे क्या, 3 5 मल्टीप्लाई 15, इसको लिखकर दिस a40, a वाली टर्म्स जो है उनको एक साथ लिखेंगे और b वाली टर्म्स को, ये इसको करने का, ताकि हम अपने क्वेश्चन को जितना ईजियर बना सकें, ये वे है
अपने क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इजी करके सॉल्व करने का, शॉर्ट करने का। सो दिस इज 15, दिस इज बेस सेम 40 + 6 मल्टीप्लाई, जैसे कि ये हमने रूल में या लॉ में देखा था कि अगर बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी बीच में है, इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड होंगे। ये भी बेस सेम है, इनके एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली अगर इसको वाइंड अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 15, ब्रैकेट को चलने दीजिए, a पावर 46 एंड b रेज़ टू पावर 36। तो ये फाइनल एक्सपोनेंट का जो ये एक्सपोनेंट है जो फिलहाल कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a एक से ज़्यादा जगह पर है, b भी एक से ज़्यादा जगह पर है। तो हमने जब इनको क्लब करना है आपस में, जो मैक्सिमम एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, उन सबको अटैच करने के बाद तो इसका आंसर जो कॉम्पैक्ट आंसर बनेगा लाइक 15, a पावर 46 एंड b पावर 36, दिस वन। सो ये इसके मुकाबले में आसान है। इट हैज़ ओनली टर्म 2 मल्टीप्लाई x पावर -2 y पावर 3 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जैसे कहा था, सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी ब्रैकेट है ये, और जिसके ऊपर पावर 3 एक्सपोनेंट सबसे बड़ा, तीनों का जो कॉमन एक्सपोनेंट है वो 3 है। तो एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट, देखिए यहाँ पर 2 थे, उन दोनों को मिला, तो यहाँ पर अंदर 3 है, तो इन तीनों को उनके एक्सपोनेंट मिल जाएंगे। इम्प्लाइज सबसे पहले एक्सपोनेंट जाएगा 2 के पास, -2 3 के पास, लाइक दिस। ये भी करने का तरीका है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट सीधा 2 की पावर 3 8 लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे 3 टू द पावर डायरेक्ट 6 लिखना चाहो लिख सकते हो। एंड 3 3 द दिस वन, अगर आप डायरेक्ट 9 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट, मतलब जब हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा, दैट आंसर बिकम 8x पावर -6 एंड y पावर 9, बिकॉज द बेस आर डिफरेंट एंड इवन एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो हम इसे थर्ड इज पॉजिटिवली यहीं लीव कर देंगे। 4 b पावर 2 a मल्टीप्लाई b स्क्वायर या पावर एक्सपोनेंट 2 5a। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान के चलते हैं, लिखते नहीं हैं, पर हमेशा याद रखिए अगर किसी भी बेस या कोई टर्म जैसे ये दे रखी हुई है इंटीजर या रियल नंबर, अगर उसकी कोई पावर नहीं प्रेजेंट की गई है तो हम उसे 1 मानकर चलेंगे। देयर इज़ अ 1, आप अपनी तसल्ली के लिए प्रेजेंट जैसे शो करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी लिखा देखें तो 1 मानकर चलिए। -5a b पावर 3, सो दिस इज 10 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो करेंगे क्या, अब इस बार क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट कहाँ है, लुक एट द ब्रैकेट इज हियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर अटैक करेंगे, लाइक ओपन दिस ब्रैकेट। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब क्या है, जो जैसा है, जिसका बेस जैसा है, हम उसको उस बेस के पास लेके जाएंगे और देन उसको उसके साथ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे दिस इज़ द कांस्टेंट, कांस्टेंट जाएगा कांस्टेंट के पास, ओके। ये a है, a अपने जैसे के पास जाएगा, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, एंड b जो है वो अपने जैसे के पास जाकर मल्टीप्लाई करेगा लाइक दिस। नो, इस तरह से ब्रैकेट हमने ओपन करी, नीचे जो है फिलहाल उसे ऐसे ही रहने देंगे। सो इट इज़ दिस इज़ 5 4 20 एंड बेस सेम है। मैंने कहा था अगर कुछ नहीं है तो 1 वहाँ पे रहेगा, तो बेस सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल दोनों को प्लस करना है, 1 + 1 इट कम्स 2 एंड हियर b द बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 प्लस करने के बाद 2 3 5, नीचे 10 एंड मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब देखिए दिस इज जो जैसे कहा था, अब यहाँ पर दिस वन द सेकंड लॉ लगता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि दिस 10
will manipulate or cancelled with this 20, 10 2s are 20, here is 2. now इन दोनों को देखिए यहाँ पर, look at here, द बेस सेम एंड दोनों आपस में डिवीजन में है। वैसे भी दोनों की बेस की एक्सपोनेंट सेम ही है, यहाँ भी a की एक्सपोनेंट 2 है, पावर 2 है, यहाँ भी a की पावर 2 है, बोथ आर सेम, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे आपस में। सो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद 1 बचा। यहाँ पर है, यहाँ पर दो बेस सेम है b एंड b, बट एक्सपोनेंट्स सेम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट जो उनकी पावर्स हैं वो डिफरेंट हो, बिकॉज ऑफ ये डिवीजन है, डिवीजन की वजह से क्या होगा, दिस b इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएगी। याद रखें, ऊपर वाली में से ही नीचे वाली पावर को हम माइनस करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 2 1 जा 2 एंड 5 b रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 इज 3। सो इसका सिंप्लीफाइड आंसर रहेगा 2b पावर 3। a this time 3n minus 9 like this divided by a 2n minus of 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही ओपन करने का काम करेंगे। ब्रैकेट दिस टाइम ये रिजेंबल्स लाइक दिस। फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर सिंपल n है, यहाँ पर सिंपल n तो नहीं है, 3n माइनस 9 हम इसे कंसीडर करते हैं एंड 6। मीन टू से हमें जब ये ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m मल्टीप्लाई n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, a 3n माइनस 9 मल्टीप्लाई 6 एंड 2n 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 4। तो ये रहेगा आपके पास a 3 6 मल्टीप्लाई करने के बाद 18n माइनस 6 9 54 एंड ओके, यहाँ पर भी a है, दिस a, दिस इज 2n माइनस 4। अब आप देखिए बेसिस लॉ नंबर 2 के अकॉर्डिंग, देर आर बेस, फर्स्ट बेस हैविंग एक्सपोनेंट 18n माइनस 54, नीचे वाले बेस का एक्सपोनेंट ये रहा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें क्या करना है, अगर सेम है बेसिस, डिवीजन है बीच में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस करके प्रेजेंट करेंगे। तो ऊपर वाला एक्सपोनेंट पहले लिखिए, 18n माइनस 54 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ दिस वन। माइनस ऑफ ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि माइनस की वजह से साइन के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकें। लाइक दिस वन, 18n माइनस 2n, ये माइनस ऑफ 54 माइनस, अब इससे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस एंड इट कम्स 4। तो हमने क्या किया, n वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ एक साथ लिखा। तो फाइनलाइज करेंगे इसको, a व्हाट इट कम्स, 18 माइनस 2 इज 16 ऑफ n एंड 54 माइनस 54 प्लस 4 it's minus of 50. So it comes the answer a raised to power 16 and minus 50 will be the simplified answer of this question number 4, and b is equals to minus of 2 are the two different real numbers दे रखे हुए हैं, यानी a और b की वैल्यूज दे रखी हुई हैं और 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे रखे हुए हैं जो कि a और b के साथ मिलकर बने हुए हैं। तो इनको तीनों को वन बाय वन हैंडल करते हैं। यहाँ पर वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है a पावर a with b power b, what is the value of a, 3। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर a की और b वहाँ पर b की वैल्यू को लाइक दिस सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे एक और रूल आप समझिए, लॉ समझ लीजिए, 1 2 3 एंड 4 एंड 5th लॉ विल बी ये कि अगर इस तरह से a b यानी रियल नंबर कोई भी होगा, उसकी जो एक्सपोनेंट या ये जो m है अगर नेगेटिव इंटीजर में होता है तो इसके पास लाइक इसको हम विद बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इसको नीचे ले जाकर हम इन द डिनोमिनेटर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सिंपली अगर बात करूं तो यहाँ पर जो a पावर माइनस m है उसे 1/a⁻m इन टर्म ऑफ प्लस, आप देख सकते हैं अब ये पॉजिटिव इंटीजर बन गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर a पावर m है तो हम उसे नीचे ले जाकर नेगेटिव में बना सकते हैं। तो हम ज़्यादातर ऐसी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जब हमें नेगेटिव दे रखा हो और उसे पॉजिटिव बनाना हो तो हम उसको इस तरह से नीचे ले जाके, और अगर हमें नीचे नेगेटिव दे रखा हो हमें पॉजिटिव चाहिए हो तो हम उसको ऊपर ले जाकर पॉजिटिव बना लेते हैं। मतलब ऊपर नीचे करके हम अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के हिसाब से काम चलाते हैं। यहाँ पर कितना आया, दिस इज 3 × 3 टाइम्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए दिस इज -2, इसको बाद में पहले इसकी पावर देखिए विच इज -2, -2 नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे देखा था इसको हम इस तरह से पॉजिटिव में बनाएंगे, क्योंकि पावर जब ओपन होती है तो उसका पॉजिटिव में होना ज़रूरी है। जब भी हम पावर को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको ओपन किया तो ये पॉजिटिव में था इसलिए ओपन हुआ, ओके, बट ये माइनस में नेगेटिव में है तो ये ओपन नहीं होगा। इसको ओपन करने के लिए, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए लाइक दिस नीचे लेके जाएंगे और ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में टर्म कन्वर्ट हो जाएगी। राइट नाउ दिस इज 3 × 3 टाइम्स बिकम्स 27 प्लस 1/-2 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, माइनस और माइनस 2 बार है प्लस हो जाएगा एंड इट सिंपली कम्स 1/4। और आफ्टर एलसीएम, अब इसका एलसीएम लेने के बाद व्हाट इट कम्स, दिस इज 4, 27 × 4 108 with +1 and final answer comes out 109/4. So इसका simplified answer after substituting the value of a and b like 109/4. Now move to the second combination which is a raised to power b plus b raised to power a. यहाँ पर like the value of a is 3 and the value of b is -2 and the b is -2 and a is 3। इस तरह से क्रॉस वैल्यूज़ का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। चलिए, जैसे कि डिस्कस किया था, पावर को ओपन करना है तो उसकी पावर पॉजिटिव में चाहिए हमें, तो पॉजिटिव में तो पहले हम उसको नीचे लेकर आएंगे लाइक दिस, सो दैट -2 +2 में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे तो पॉजिटिव में ही है तो इसको इस तरह से लाइक 3 टाइम्स, this is 3 × 2 times become 9 and this is -3 times, minus plus and plus। याद रखिए माइनस अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड टाइम्स मतलब जैसे 3 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस में ही रहेगा। और माइनस नेगेटिव साइन जब इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इवन नंबर 2 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑड नंबर है 1, 2 एंड 3, तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस रिफ्लेक्ट होगा और 2, 2, 4, 2, 8 लाइक आफ्टर एलसीएम इट कम्स आउट -71/9। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा -71/9 एंड द थर्ड वन, let's see the third explanation for the third one. The term third is a plus b, ab is, now load the value a and b, this is 3, value of b is -2, 3 multiply -2, it is 3, ब्रैकेट ओपन की पहले अंदर की, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 3 to 6 with minus and this is 3 - 1, 1, 3 - 2 is 1 and 6। ठीक है, 1 जब आपका रियल नंबर लाइक बेस अगर 1 बन जाए तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इन्फिनिटी को छोड़ के, चाहे +1 हो, +100 हो, चाहे -100 हो, -6 हो, जैसे इस तरह से इसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। सो द एक्सपोनेंट आंसर कम्स आउट। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की ये तीसरी टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन तो देखने में थोड़े से लेंथी लग रहे हैं, बट अगर जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो काफ़ी
आसानी से ये हैंडल हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लाइक दिस इज़ द टर्म गिवन, तो हमें इस पूरे को कुछ इस तरह से हैंडल करना है कि सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर 1 बन जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे लुक एट दिस इज x रेज़ टू पावर a एंड x पावर b। लुक एट दिस वन, यहाँ पे ये जो लॉ है इस पे काम कर रहा है, बेस सेम है, तो इन दोनों के जो एक्सपोनेंट पावर्स हैं वो आपस में सबसे पहले माइनस हो जाएंगे। तो ये ऊपर वाला a माइनस बी एंड इसकी जो पावर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ भी ये है b माइनस ऑफ सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सी माइनस ऑफ ए एंड सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए बेस सबके सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, इनकी जो पावर्स हैं जो कुछ इस तरह से हैं आपस में ऐड होगी। पर बिफोर ऐड हम करेंगे क्या, इन पावर्स को यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं पहले इनको ओपन करके इनको पहले एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि ऐड करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट ए है इस ए को हम इन तीनों से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इट्स ए क्यूब, ए मल्टीप्लाई विद ए बी इट कम्स ए स्क्वायर बी, दिस ए मल्टीप्लाई विद बी कम्स ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दिस माइनस ऑफ बी फिर से इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दिस कम्स माइनस ऑफ बी ए स्क्वायर, दिस प्लस माइनस माइनस a and b square, this is plus minus minus b and b square become b cube। तो ये फर्स्ट वन हमारे पास तैयार हुआ। कुछ सेकंड भी इसी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। x इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले b इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, देन माइनस c इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा। लेट्स स्टार्ट इट, b विद b स्क्वायर इट्स b क्यूब प्लस b स्क्वायर c प्लस बी मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर माइनस सी मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर माइनस सी मल्टीप्लाई माइनस बी एंड सी स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस एंड सी मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर सी क्यूब। अब तीसरे वाले के पास चलते हैं, मल्टीप्लाई एक्स अगेन सी मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर सी क्यूब प्लस सी स्क्वेयर ए सी मल्टीप्लाई with b square minus of a multiply c square minus of this c a minus of c a square, in the last minus of a multiply b square minus a b square। so now देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म्स हमारे पास हैं, देखने में बड़ी लग रही हैं बट इसमें है कुछ नहीं है। बेस देखिए x बेस देखिए तीनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तीनों को बेस को कॉमन करें। और इन सब जब हमने कहा था कि अगर बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, अगर दो टर्म है तो दोनों की पावर ऐड होंगी, अगर तीन टर्म्स होंगी तो तीनों की पावर ऐड हो जाएगी, अगर चार टर्म्स बनेगी तो चारों की पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे तीन टर्म है जिनकी बेस सेम है तो तीनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। हम सिंपल इसको लिखेंगे ही जो है, जैसे ए क्यूब, नेक्स्ट क्या है, इन सबको लाइन में लगा लेंगे, बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ से प्लस सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी स्क्वायर। क्या किया, सबको लाइन में लिख के लगा दिया। अब होना क्या है, ध्यान से देखिए, ये इनमें से सारे जो टर्म्स हैं एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जो सेम टर्म्स अपोजिट साइन के साथ होंगी कैंसिल करेंगे। जैसे देखिए ए क्यूब, यहाँ द स्टेटमेंट में थोड़ी सी दिक्कत है, स्टेटमेंट लिखते वक्त यहाँ पर जो सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है, एक्चुअली में यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे ए स्क्वायर था जो मिस राइट किया गया मेरे द्वारा, यहाँ पे मिस राइट हुआ, यहाँ पे
ए स्क्वायर है। अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा ठीक करना होगा ताकि हम टारगेट तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर ये दिस वन मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, इट्स राइट, दिस मल्टीप्लाई विद दिस इज ऑल्सो राइट, सी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट दिस ए मल्टीप्लाई विद सी, इट्स दैट्स ओके, प्लस माइनस माइनस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, दैट इज ऑल, सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, दैट इज ऑल राइट, दिस प्लस माइनस माइनस लास्ट में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, यहाँ पर ए क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर भी करेक्शन दिखाते हैं, ये रेस्ट 1 2 3 4 5 6 ओके यहाँ पे, नेक्स्ट 6 ओके, यहाँ पर फ्रॉम हियर सी क्यूब सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी ए स्क्वायर बना है। तो एक करेक्शन यहाँ पर हुई है और एक करेक्शन लास्ट में हुई है यहाँ पे। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं यहाँ पे हर तरह की दो टर्म्स प्रेजेंट होगी इन सब के अंदर, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ। देखिए यहाँ पे ए क्यूब है प्लस का और यहाँ पे माइनस का। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी, यहाँ पर ए स्क्वायर बी एक प्लस का एक माइनस का भी जरूर होगा, ए स्क्वायर बी माइनस का, देखिए ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी प्लस का माइनस का, ये यहाँ से कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, प्लस का ए बी स्क्वायर एंड माइनस का ए बी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हुए। अब देखिए हर टर्म का यहाँ पे पेयर होगा और एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब, यहाँ पे बी स्क्वायर सी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर सी एक प्लस का एक माइनस का, ये यहाँ से कटा। यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस का माइनस का बी सी स्क्वायर, ये आपस में कटा। ये प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पर एक माइनस का सी स्क्वायर है जो मिस है, जो नहीं लिखा हुआ हमने यहाँ पे, माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर के साथ के बाद माइनस का सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर लिखना था। सो माइनस ऑफ सी स्क्वायर वाज आल्सो मिस राइट बाय मी, यहाँ पे एक टर्म मिस थी, तो माइनस ऑफ सॉरी सी क्यूब एंड प्लस ऑफ सी क्यूब, दिस इज सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, यहाँ पे सी ए स्क्वायर माइनस का प्लस का। नाउ यू कैन सी ऑल दीज टर्म्स कैंसल्ड विद ईच अदर। यहाँ पे हर तरह की जो टर्म है वो पेयर में आई, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हुए। जब इस तरह से किसी बेस की पावर आपस में हैंडल होने के बाद जीरो बन जाए, आपस में कैंसिल होगी, मतलब ऑल टर्म्स आर कैंसिल विद ईच अदर एंड इट कम्स जीरो। सो ये बन जाता है x रेज़ टू पावर 0। यहाँ पर एक आप लॉ की तरह इसको लिख लीजिए, द सिक्स्थ वन, द लॉ कम्स लाइक एनी रियल नंबर, कोई भी किसी भी प्रकार का रियल नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 बन जाती है देन इट आंसर ऑलवेज 1। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रियल नंबर लाइक माइनस ऑफ 100 है बट उसकी एक्सपोनेंट पावर जो है 0 है, देन इट विल बिकम 1। सो x रेज़ टू पावर 0, आंसर इज 1। हमें यही द क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन विल बी ऑलमोस्ट वैसे ही तरह का है जो हमने पिछला क्वेश्चन हैंडल किया, बट यहाँ पर जो x पावर a है, लास्ट क्वेश्चन में x पावर प्लस b था, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो x है उसकी जो एक्सपोनेंट माइनस b है, यहाँ पे माइनस c, यहाँ पे माइनस a। देखो हल्के से प्लस माइनस से क्या डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, रूल नंबर लॉ इस यही एप्लीकेबल होगा। तो इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, x रेज़ टू पावर a बेस सेम है तो पावर बिकॉज ऑफ डिवीजन इनकी जो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ऊपर वाले में से माइनस करेंगे नीचे वाला, बट नीचे वाले के पास अपना माइनस पहले से था, सो वो भी लेकर आएगा साथ में। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। आप डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्टली इन द सेंस आप सीधा ही माइनस माइनस प्लस करके ये स्टेप को फॉलो करें। ओके, तो इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा, आपका एक स्टेप बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी पहले ये स्टेप बनेगा, एक्स बी माइनस ऑफ
माइनस सी, यहाँ पर बी स्क्वायर। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप डायरेक्टली इस यहाँ की बजाय, इस स्टेप की बजाय इस स्टेप के ऊपर आए। बट आफ्टर प्रैक्टिस यहाँ पर एक्स सी अगेन माइनस ऑफ ए पावर सी स्क्वायर ए सी प्लस दिस वन मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस प्लस ऑफ ए, दिस इज सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इनकी ब्रैकेट्स को भी ओपन किया जा सकता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन किया, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद एक लंबी सारी एक सिंप्लीफिकेशन या कह लो कि एक्सप्लेनेशन बनी थी, उसमें से हमने पेयर बनाए थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में काटे। बट यहाँ पे मैं दो आइडेंटिटीज़, अगर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करी हैं, अभी तक कर चुके हो, तो वहाँ पे दो तरह की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप देखने को मिलेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। So the algebraic identity a cube plus b cube, the answer is a plus b a square minus of ab and b square. Similarly माइनस के साथ जो algebraic identity बनती है वो बनती है a of minus b and a square plus b square। ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन रही थी, पर हमने फिर भी उस ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करके दिखाना सही समझा। बट आप चाहो तो इन ब्रैकेट्स को पिछले क्वेश्चंस की तरह भी ओपन कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं अब इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी है, अब स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कंसीडर करके देखिए, ये क्लियरली यहाँ पर अलजेब्राइक आइडेंटिटी काम कर रही है। सो आई राइट हियर एक्स विद ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए ए और बी को बी और सी के साथ, तो यहाँ पर ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी बी क्यूब और सी क्यूब के साथ, और यहाँ पर सी क्यूब प्लस ए क्यूब के साथ, राइट। अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स को प्लस करेंगे विद दिस रूल, इट कम्स ए क्यूब बी क्यूब, दिस इज बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड सी क्यूब प्लस ए क्यूब। एंड इन द लास्ट लुक एट, यहाँ पर भी ए क्यूब पेयर में आए हैं बट सेम साइन के साथ, तो यहाँ पर 2 ऑफ ए क्यूब बनेगा, बी विद बी सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, सी का भी साइन सेम है, इट कम्स 2 ऑफ सी क्यूब। सो इसका पॉसिबल आंसर ये बन रहा है। बट हमें जो बुक में बनाने को कहा था कि इसको आप शॉर्ट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसका आंसर 1 बनना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा की किताब में है। जब आप एक्सपोनेंट्स में जाएंगे, रियल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर में जाएंगे, तो वहाँ पे साफ इस क्वेश्चन को 1 प्रूव करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे वहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिए, इट कैन नॉट बी 1, इसका आंसर 1 नहीं बनेगा, इसका आंसर मैक्सिममली यहाँ पर आकर ये इसका पॉसिबल आंसर बनेगा। तो वहाँ पे आप करेक्शन जरूर कीजिएगा, वहाँ पे इसको 1 की जगह पर नेक्स्ट इसे मेंशन नोट डाउन कीजिएगा। ओके, थर्ड पार्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो टर्म बनी हुई है, एक्सपोनेंट टर्म बनाकर दी हुई है, हमें इसका आंसर 1 अगेन बनाकर दिखाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आइडेंटिटीज और लॉस जो एक्सपोनेंट लॉस है इसका फिर से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर x बेस आर सेम, सो विल राइट with the help of this law x b minus c with a x c minus a with b। यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करें, a मल्टीप्लाई c b मल्टीप्लाई c x b मल्टीप्लाई a c मल्टीप्लाई a
x c multiply b minus a b. Now so here all the base are same, then power get add ac bc, this is b of a minus c of a. With the help of rule number 1, base are same, power get add, so this comes the AC plus of AC minus of AC. पेयर है, इस बार अपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल. दिस इज BC एंड BC प्लस का और माइनस का अपोजिट साइंस कैंसिल. BA एंड AB या BA अपोजिट साइन कैंसिल. सो ऑल द टर्म्स कैंसिल विद ईच अदर एंड इट कम्स 0. तो एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1 विद द हेल्प ऑफ दिस वन. तो अब हम कह सकते हैं कि आरडी का जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज एक्सपोनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन वो सही दे रखा हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं.